उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है और यूपी को फतेह करने की प्रतिज्ञा के साथ 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा की प्रियंका गांधी ने शुरुआत करवाई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आज से प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे की शुरुआत की है। बाराबंकी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले वे लखनऊ से बाराबंकी के रास्ते से तमरसेपुर गांव में खेतों में काम कर रही महिलाओं से मिली। प्रियंका खेत में ही महिलाओं के बीच बैठ गईं। इस दौरान महिलाओं ने अपने हाथों से प्रियंका को जलेबी खिलाई। इसी दौरान जब एक महिला प्रियंका को अपने हाथों से पराठा खिलाने लगी तो उन्होंने कहा, मेरे भाई ने कहा है कम खाया करो, मोटी हो रही हो। इसके बाद एक बुजुर्ग महिला ने एक कैमरामैन का माइक ले लिया। इस पर प्रियंका ने कहा, अब महिलाएं माइक भी संभालेंगी और सत्ता भी लेंगी। प्रियंका ने कहा कि मैं महिलाओं से उनकी परिस्थितियों को समझना चाहती थी, ये जानना चाहती थी कि वे अपनी बेटियों की परवरिश कैसे कर रही हैं। वे उन्हें शिक्षित करने में सक्षम हैं। बाराबंकी में तिरंगा यात्रा निकालने से पहले प्रियंका ने कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञाओं का ऐलान किया। प्रियंका गांधी ने यहां नया नारा गढ़ा। कहा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ, कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000, 20 लाख को सरकारी रोजगार। वहीं कांग्रेस की ओर से आज 7 प्रतिज्ञाएं की गईं, जिसमें टिकटों में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, किसानों का पूरा कर्जा माफ और 20 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने का वायदा किया गया। गुजरात और वडोदरा में बिजली संकट को लेकर लगातार अफवाहों का दौर चल रहा है, जिसके चलते MGVCL के मैनेजिंग डायरेक्टर तुषार भट्ट ने पत्रकार परिषद के जरिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने की बात कही है। क्यारे वीजળી બચી ન શકે એટલે એ વીજળી ઉત્પન્ન થાય આપણે વાપરવી જ પડે, એટલે એ આપણે કન્ઝ્યુમરને આપતા જોઈએ છે। અને એની અંદર અઠવાડિયા પહેલાં જે હતું એ દિવસમાં આપણે 3 વખત અલગ અલગ શેડ્યુલ પ્રમાણે 30-30 મિનિટના શેડ્યુલમાં આપણે કાપતા હતા। અત્યારે આપણે પરિસ્થિતિ એવી છે કે 2 વખત કરી દીધું છે। એગ્રીકલ્ચરની અંદર આપણે શેડ્યુલિંગ કરેલું છે। એ શેડ્યુલિંગ ચાલુ થાય છે સવારના 6 વાગ્યાથી ચાલુ થાય અને એ આપણે સાંજે 8 વાગ્યા સુધી આપણે આપતા હોઈએ છીએ ઇલેક્ટ્રિસિટી, એટલે કે ડે ટાઈમ દરમિયાન KSYના ફીડરમાં, અને બાકી જે KSY જ્યાં નથી ત્યાં આગળ આપણે 24 કલાક દરમિયાન આપતા હોઈએ છીએ। હવે આ પરિસ્થિતિની અંદર ખેડૂતોને મિનિમમ ઇમ્પેક્ટ થાય એટલા માટે જ્યારે એ શેડ્યુલિંગની અંદર હોય એટલા જ ખેડૂતોને ફક્ત અસર થઈ રહી છે, અને એ પણ ફક્ત 30 મિનિટ માટે, એનાથી વધારે અસર થતી નથી। वडोदरा के मंगल बाजार में इन दिनों दिवाली के चलते लोगों की भीड़ देखने मिल रही है। ऐसे में पुलिस विभाग लोगों से अप्रिय घटनाओं से बचने की अपील कर रहा है। दिवाली को कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में मंगल बाजार में काफी भीड़ भाड़ इन दिनों नजर आ रही है। कपड़े, होजियरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हैंडलूम की वस्तुओं की खरीदारी के लिए लोग बड़ी संख्या में मंगल बाजार में उमड़ रहे हैं। साथ ही न्याय मंदिर, मांडवी, इन सभी इलाकों में भीड़ देखने मिल रही है। लेकिन यहाँ से कोरोना गाइडलाइंस नदारद है। लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं और ना ही मास्क पहन रहे हैं। चीन, ब्रिटेन जैसे कई देशों में केसेस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में अगर त्योहारों में हमने लापरवाही बरती तो दिवाली के बाद फिर एक बार कोरोना वायरस का सामना हमें करना होगा। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस के पालन का अनुरोध सभी से किया जा रहा है, ताकि फिर कभी कोरोना वायरस से बिगड़ी स्थिति का सामना ना करना पड़े। वडोदरा के मंगल बाजार में हर तरह की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ऐसे में दिवाली के मद्देनजर यहां खरीदारों की भीड़ देखने मिल रही है। भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोग चोरी चकारी जैसी अप्रिय घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिस पर सिटी पुलिस स्टेशन के 2nd PI SP पांडोर ने व्यापारियों और ग्राहकों को सचेत करते हुए अपने सामान का ध्यान रखने का आह्वान किया।
वडोदरा में तरसाली बाईपास निकट हाई फ्लाई एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ है, जहां आप हवाई जहाज में बैठकर खाना खाने की आपकी इच्छा को पूरा कर सकते। वडोदरा शहर निकट तरसाली बाईपास पर विश्व की 9वीं, भारत की 4थी और गुजरात की पहली हाई फ्लाई एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ है। वडोदरा और वडोदरा के आसपास की जनता इस हाई फ्लाई एयरक्राफ्ट में खाना खाने का आनंद ले सकेंगे। इस एयरक्राफ्ट में हवाई जहाज में होने वाली सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। 102 लोग एक साथ बैठकर भोजन का स्वाद ले सकें, ऐसी यहाँ व्यवस्था है। रेस्टोरेंट में पंजाबी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, मैक्सिकन और थाई व्यंजन शामिल किए गए हैं। इस एयरक्राफ्ट की मशीनरी चेन्नई की एक एविएशन कंपनी के पास से खरीदी गई है और इसे ओरिजिनल एयरक्राफ्ट का फील देने के लिए अनोखा इंटीरियर तैयार किया गया है। हम तो ये गुजरात के अंदर कई सिटियों में आम रेस्टोरेंट होती है। सबसे पहले तो ऐसा था कि जो अपने देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी जो देश का एक विकास कर रहे थे, तो उसमें एक मुझे भी कुछ नया करने का, वो उनकी विकास में कुछ नया करने का एक सोचा। उनमें से मुझे थोड़ा प्राप्त हुआ कि अपने भी कुछ करते हैं। तो आम सिटी के अंदर रेस्टोरेंट होती है, तो कुछ लोगों को एक नई जगह पे बिठा के कुछ अलग से कुछ नया उनके लिए करते हैं। तो ये दिमाग में आया कि एक एयरक्राफ्ट में रेस्टोरेंट क्यों ना खोली जाए। तो ये सोच के एक बेंगलोर से एक एयरक्राफ्ट हम लोगों ने इसको ख़रीदा और यहाँ लाके उसको मॉडिफाई करके अंदर से पूरा एक रेस्टोरेंट का लुक दे दिया। मेरा ये भी था कि कई लोग ऐसे भी है कि जिनको अभी एयरक्राफ्ट में बैठने का मौका नहीं मिला है, तो एयरक्राफ्ट में वो लोग बैठें और इसके साथ ये रेस्टोरेंट का पूरा अनुभव ले। ये अपना वर्ल्ड का 9वां, इंडिया का 4था और ये गुजरात का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। ये करीबन इसके अंदाज से 1,40 लाख के आसपास इसका खर्चा हुआ है। आमतौर नॉर्मल जो अभी रेस्टोरेंट में जो रेट होता है उसी हिसाब से मैंने रेट रखे, ताकि आम लोगों को भी रेट पोसाए और इसका एक लुत्फ भी ले आ रहा हूँ। नॉर्मल जो अपने रेस्टोरेंट का जो टाइम होता है 11 बजे से 3:30 का होता है, 6:30 से 11:30 पौने 12 बजे का जो टाइम होता है वही टाइम इसका भी रखेंगे। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस मामले विष्णु प्रजापति द्वारा RTI एक्ट के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती की जानकारी MSU प्रबंधन से मांगी गई है। MS यूनिवर्सिटी में ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी, नॉन टीचिंग। वो भर्ती प्रक्रिया में मुझे थोड़ा शक था कि उसमें कुछ भ्रष्टाचार होने की संदिग्ध मेरे पास जानकारी थी, तो इसके विषय में मैंने RTI की थी। मैंने RTI में 2-3 नामों के पीछे कुछ मांगा था जो मैं कुछ जानना चाहता था, लेकिन उसमें मुझे संतोषकारक कोई जवाब नहीं मिला है। जो 3 नाम है उसमें जॉइंट रजिस्टर में मयंक व्यास करके है, यूनिवर्सिटी इंजीनियर में रुद्रेश शर्मा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में लकुलेश त्रिवेदी। ये 3 नामों के पीछे मेरी RTI थी। वजह एक ही था कि मुझे पहले से पता चल गया था कि ये तीनों यही पोस्ट पे उसको लेने वाले हैं, तो मुझे पता था। तो मैंने इससे पहले RTI की और मेरी RTI के पिछले पाने में मैंने गुप्त तरीके से ये तीनों नाम लिख दिए हैं। 17/8/20 को मैंने RTI की है, उसके बाद इन लोगों की भर्ती हुई है। अगर मेरी RTI जो है उसका FSL कराएंगे तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी साफ़ हो जाएगा। वो नाम मैंने पहले से जो लिखा है वही नाम पे वो लोगों को लिया गया है, तो स्पष्ट लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। किसने किया वो महत्व नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार किया वो महत्व है। ये यूनिवर्सिटी को राजकारण का जो अखाड़ा बना दिया है वो नहीं होना चाहिए। सिंडिकेट मेंबर को मैं नम्र अपील करता हूँ, ये बड़ौदा शहर की सुखाकारी, संस्कारिता, महाराजा सयाजीराव की आन बान शान को लांछन न लगे, इसके लिए ये RTI जो मैंने की है और ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उसमें तटस्थ रीत से जांच हो और उस नतीजे पे लाए, उसकी ये मेरी मांगनी। मुझे RTI में न्याय नहीं मिला है, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।